हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती जो आई हुई है उसमें 40 नंबर जो होता है उस समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है, तो इसका सुमेलित कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कौन कौन सा सही है। तो रबी की फसल जो है मटर है और खरीफ की फसल जो है उड़द है और जायद जो है तरबूज है। तो इसमें सही जो है वो सभी सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रबी की फसलें जो होती हैं वो गेहूँ, सरसों, चना, मटर, मसूर ये सब होती हैं। और खरीफ की फसलें जो होती हैं धान, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास ये सब होती हैं। और जायद अधिकतर जो होती है वो सब्जियां होती हैं। खीरा, ककड़ी, कद्दू, भिंडी, तरबूज ये सभी होती हैं जायद की फसलें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की जनसंख्या को अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो किस प्रकार की जनसंख्या को अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो ये कहते हैं शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू मानव संसाधन को अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये कितने प्रकार की पाई जाती है, 2 प्रकार की पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 प्रकार की कौन कौन सी, तो एक मौसमी और दूसरी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेतु पाठ्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है। सेतु पाठ्यक्रम किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने से सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए थे। इससे प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए और स्कूल बीच में छोड़ने वालों की दर घटाई जाए, इसलिए किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं, मिड डे मील योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना और उनकी पोषण स्थिति में सुधार। ये तो मतलब सही है ये विकल्प। और बी है अक्टूबर 2007 से अपर प्राइमरी स्कूल 1 से 8 तक के बच्चों के लिए लागू किया गया था, ये भी सही है। और सी है इसमें केंद्र राज्य वित्त सहभागिता अनुपात 75:25 है, ये भी सही है। और डी इसे 15 अगस्त 1997 को शुरू किया गया था। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था, ना कि 1997 में। 15 अगस्त 1995 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पीएम पोषण योजना के संबंध में दिए गए विकल्पों पर विचार करें। तो ऊपर कोड दिया गया है। इसमें पूछा गया है पीएम पोषण योजना के संबंध में दिए गए विकल्पों पर विचार करें। पहला इसमें मध्याह्न भोजन योजना को समाहित कर दिया गया था, सही है। दूसरा है इसे 5 साल 2021-22 से 2025-26 के लिए लागू किया गया था, भी सही है। तीसरा है प्री प्राइमरी कक्षाओं 3 से 5 वर्ष आयु के बच्चे के लिए बाल वाटिका स्टार्ट किया गया था, तो ये भी सही है। और इधर दिया गया है चौथा है प्राथमिक 1 से 5 व उच्च प्राथमिक 6 से 8 बच्चों के लिए
700 कैलोरी वर्तमान व प्रत्येक कार्य दिवस में 100 ग्राम खाद्यान्न के हकदार हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो सभी सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और छोटे शहरों के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और छोटे शहरों के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुआ था, तो एक कब आरंभ हुआ था 1999 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य क्या था, तो सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत राज्यों को अतिरिक्त सहायता नहीं प्रदान की जाती है, तो किसे नहीं प्रदान की जाती है, तो कृषि सिंचाई और पशुपालन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है। खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है, तो ये कौन है, भूमिहीन श्रमिक है, पारंपरिक दस्तकार कामगार हैं, निराश्रित तथा भिखारी हैं, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट है गुजरात में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के लिए सकल सहकारी समिति का क्या नाम है, तो इसका क्या नाम है, गुजरात में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के लिए सकल सहकारी समिति का नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है आमूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पड़ा था, तो ये कहाँ पड़ा था, तो ये कहाँ पड़ा था 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पड़ा था, तो ये पड़ा था बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी वजह से बंगाल प्रांत से जो 30 लाख लोग लगभग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महात्मा गांधी के चित्र वाली नोटों का निर्गमन कब से प्रारंभ किया गया था, तो ये कब से प्रारंभ किया गया था 1987 से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय बैंक नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं दिखाई देती हैं, तो कितनी भाषाएं दिखाई देती हैं, तो 15 दिखाई देती। राइट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय बैंक नोट के मध्य में हिंदी व पश्चिम भाग में अंग्रेजी में और प्रमुखता से दिखाई देती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर सिक्कों की ढलाई नहीं होती है, किस स्थान पर सिक्कों की ढलाई नहीं होती है, तो किस स्थान पर नहीं होती है, नासिक में नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सिक्कों की ढलाई 4 टकसालों में की जाती है। ये टकसालें हैं मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है और नोएडा है, और ये नासिक नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन जन्मदाता माना जाता है। इनको इसी क्षेत्र में काम करने के लिए वर्ष 1971 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आय तथा उत्पादन विधि के साथ व्यय विधि को जोड़ा गया था, तो किस वर्ष जोड़ा गया था 1967 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1967 में पहली बार राष्ट्रीय आय आकलन के लिए भाषा आय तथा उत्पादन विधि के साथ व्यय विधि को भी जोड़ा गया था। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1956 से लगातार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संगठन जो है 1956 से लगातार प्रत्येक वर्ष लेखा सांख्यिकी प्रकाशित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है,
तो ये किस प्रकार की जाती है पूछा गया है। तो ये की जाती है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो ये है प्रति व्यक्ति आय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी देश की समृद्धि मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसकी प्रति व्यक्ति आय है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उन्हें कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की तुलना में विकसित समझा जाता है। नेक्स्ट है, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण है सरकार द्वारा अवरोधों प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्यापारिक उदारीकरण के परिणाम स्वरूप हैं। तो यहाँ कोड दिया गया होगा, इधर कोड दिया गया है। व्यापारिक उदारीकरण परिणाम स्वरूप है व्यापारियों को मुक्त व्यापार की अनुमति मिलती है। बी है सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। और सी है सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण लग करती है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही होगा? तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो केवल ए और सी सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा क्या है? कोटा क्या है पूछा गया है। तो कोटा है सरकार द्वारा आयात होने वाली वस्तुओं को सीमित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बेसिक कीमत के आधार पर GVA की धारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? बेसिक कीमत के आधार पर GVA की धारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 1993 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विक्रेता उपभोक्ता का शोषण किन तरीके से करते हैं? विक्रेता उपभोक्ता का शोषण किन तरीकों से किया जाता है? तो किन तरीकों से किया जाता है? घटिया किस्म का सामान देकर, बुरा व्यवहार करके, नकली वस्तु बेचकर, विज्ञापनों द्वारा लुभा कर। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता इंटरनेशनल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मध्य भारत के गाँवों की आजीविका निर्भर होती है। तो ये किस पर निर्भर होती है? खेती पर, केवल जंगल की उपज पर। तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वे श्रमिक जो मालिक की ज़रूरत पर काम करते हैं तथा ज़रूरत खत्म होने पर उन्हें निकाल दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? वे श्रमिक जो मालिक की ज़रूरत पर तो काम करते हैं लेकिन काम खत्म होने के बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार के श्रमिक को क्या कहते हैं? इन्हें अनियमित श्रमिक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, साप्ताहिक बाजार के विषय में दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। साप्ताहिक बाजार के बारे में दिया गया है, तो कौन सा सही है पूछा गया है। तो ए है साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें होती हैं। तो सही है। बी है इसमें दुकानों के बीच आपसी प्रतियोगिता पाई जाती है। भी सही है। सी है इसमें खरीदारों के पास यह अवसर होता है कि वह मोल तोल करवा कर भाव कम करवा सके। तो ये तीनों सही हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, खुदरा या फुटकर व्यापारी होता है। तो ये कैसा होता है खुदरा या फुटकर व्यापारी? तो ये होता है वह अंतिम व्यापारी जो उपभोक्ता को सामान बेचता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गणवेश योजना किस राज्य की योजना है? गणवेश योजना किस राज्य की योजना है? तो ये किस राज्य की है? तमिलनाडु की है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का वह प्रकार जिसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और श्रमिक और अधिक श्रम से खेती करता है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि के किस प्रकार के अंतर्गत शामिल है? तो ये किस प्रकार कृषि के किस प्रकार के अंतर्गत शामिल है? तो ये शामिल है आदिम निर्वाह कृषि के। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कृषि का वह प्रकार जिसमें भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ऐसी खेती क्या कहलाती है? स्थानांतरी कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है, चलवासी पशुचारण भारत के किस भाग में प्रचलित है या किस राज्य में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? ऊपर कोड दिया है, तो देख लेते हैं। ए है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या मृत्यु दर है। और बी है, एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और सी क्या है? सी है, सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई और 1999 में बढ़कर 6 अरब हो गई। और डी क्या है? एक निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही है? तो सभी सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस बांटते हैं तो इसे माना जाता है। तो इसे क्या माना जाता है? इसे माना जाता है औद्योगिक प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के औद्योगिक प्रदेश में शामिल है? तो कौन कौन सा है जो भारत के औद्योगिक प्रदेश में शामिल है? तो ये है मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश और अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। तो ये सभी हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रसदी कब की तिथि क्या है? भोपाल गैस त्रसदी की तिथि क्या है? तो इसकी तिथि क्या है पूछा है? तो यह है 3 दिसंबर 1984। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1984 में घटित भोपाल गैस त्रसदी की घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था जिसमें 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी? तो ये कौन सी गैस थी? तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक जोखिम को कम करने का उपाय है? तो कौन सा है जो औद्योगिक जोखिम को कम करने का उपाय है? घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से दूर रखा जाना चाहिए। बी है, विषैले एवं खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। तो भी सही है। सी, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो सभी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।